जनाब अब हम आ गए हैं अपने क्लासरूम में और इसमें चूँकि हम देख सकते हैं कि हमारे पास मौजूद है स्ट्रीम का ऑप्शन, हमारे पास मौजूद है क्लास वर्क का ऑप्शन और हमारे पास मौजूद है पीपल का ऑप्शन। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि पीपल में हमारे पास क्या है। पीपल में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको नज़र आता है कि आपकी टीचर्स कौन कौन मौजूद हैं इस वक्त, और फिर आपको आपके क्लासमेट्स नज़र आते हैं कि कौन कौन से क्लासमेट्स आपके साथ इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं। तो ये तो सिंपल था कि पीपल के बारे में, ताकि आपको पता चल जाए कि इस क्लासरूम में और कितने लोग मौजूद हैं। तो इस तरह से आप क्लिक करके जो है मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपनी स्ट्रीम पर। ये जो स्ट्रीम का पेज है ये एक तरह का, जैसा कि फेसबुक के अंदर न्यूज़ फीड का पेज होता है, यानी कि एक फ्रंट पेज होता है कि उसमें जो भी चीज़ें अपलोड हो रही होती हैं वो आपको एक नज़र आ रही होती हैं, एक वॉल की तरह। तो ये भी बिल्कुल आपकी फेसबुक वॉल की तरह है कि जो टीचर ने इसके अंदर जो जो चीज़ें, असाइनमेंट्स, कोई अनाउंसमेंट, कोई मैसेज, कोई लिंक, जो भी चीज़ टीचर आपको अपलोड करेगी वो यहाँ पर आपको नज़र आने लगेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ नीचे से देखते हैं तो उन्होंने एक मैसेज डाला है कि रीड द प्रेजेंटेशन 3 times a day एंड प्रैक्टिस इट। ठीक है, फिर उन्होंने एक और मैसेज डाला है कि रीड इट। फिर उन्होंने यहाँ पे एक न्यू असाइनमेंट स्क्रैप बुक का डाला है। ठीक है, तो वो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी तफसीलात खुल जाएंगी। फिर उन्होंने यहाँ पे एक जो है वो गूगल मीट का एक लिंक डाला है, राइट, और दोबारा से उन्होंने एक गूगल मीट का लिंक डाला है। तो अगर आपको गूगल मीट का लिंक आता है और टीचर वहाँ पे टाइम मेंशन कर देती है कि इतने बजे आपने मीटिंग अटेंड करनी है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि अपनी इस क्लासरूम में जाकर इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि गूगल मीट जो है वो खुल जाएगा। ये देखिए गूगल मीट खुल गया है और आप अब जो है वो अपनी क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं इजीली, राइट। सो गो बैक। तो जनाब इस तरह से आप जो है वो ये स्ट्रीम का टैब देख सकते हैं। स्ट्रीम के टैब के बाद हमारे पास आ जाता है क्लास वर्क। क्लास वर्क में जो टीचर ने आपको असाइनमेंट्स दिए हैं, जो काम करने के लिए दिया है, वो यहाँ पर सारा कुछ मौजूद होगा। जनाब अब हम ये देखेंगे कि क्लास वर्क में जो टीचर ने आपको क्लास का काम दिया है, लाइव क्लास लेने के बाद कुछ ना कुछ उन्होंने आपको असाइनमेंट्स दिए हैं, कोई ना कोई प्रोजेक्ट दिया है, कोई क्विज़ दिया होगा, तो वो आपने कैसे करना है। तो आपने क्लिक करना है क्लास वर्क के ऊपर, और जैसे ही आप क्लास वर्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नज़र आता है कि आपकी टीचर ने आपको 2 असाइनमेंट दिए हुए हैं। एक असाइनमेंट है जिसका नाम है एनिमल क्विज़ और उसके बारे में लिखा हुआ है ड्यू टुमारो, यानी ये आपने कल तक मुकम्मल करके लाजमी दे देना है। अगर आप कल तक मुकम्मल नहीं करते हैं तो ये क्विज़ के अंदर आप शामिल फिर नहीं हो सकेंगे और आप अपने वो नंबर लूज़ कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर टीचर यहाँ पे कोई असाइनमेंट अपलोड कर रही है तो आपने उसका ख्याल रखना है कि उसका टाइम टीचर ने क्या दिया है, राइट। और फिर नीचे वाला असाइनमेंट हम देखते हैं जिसके अंदर हमें स्क्रैप बुक बनानी है एनिमल्स के बारे में, और उसकी ड्यू डेट लिखी है ट्यूसडे 3 बजे तक, यानी ट्यूसडे 3 बजे तक, रात 3 बजे तक जो है वो इसको हम सबमिट करवा सकते हैं। सो इन बातों का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपकी टीचर आपको कोई असाइनमेंट दे रही है तो उसने उसका कोई ड्यू डेट और कोई टाइम दिया होगा, तो आपने उस ड्यू डेट और टाइम का ख्याल रखना है। अब जैसे कि अगर हम इस एनिमल क्विज़ के ऊपर जाते हैं तो इस एनिमल क्विज़ के अंदर टीचर ने लिखा है फिल दिस क्विज़ और नीचे एक अटैचमेंट लगा रखी है। इस अटैचमेंट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे और वैसे ही एक क्विज़ खुल जाएगा, राइट। और ये क्विज़ जो है वो गूगल फॉर्म की सूरत में है। चूँकि मैं ये जो है वो भर चुकी हूँ, लेकिन लेट्स सी कि व्हाट इज़ माई स्कोर, तो उसको मैं देख सकती हूँ कि ये फॉर्म कुछ इस तरह का था और मैंने सिर्फ इसके ऊपर ऐसे ही चेक लगाना था कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है, और राइट आंसर करने के बाद आखिर में एक बटन आना था सबमिट का और उसको क्लिक कर देना था। तो सिंपल वाज दैट कि आप इस तरह से अपना जो है वो गूगल फॉर्म आपने फिल कर दिया, और फिल करने के बाद आप जब वापस क्लासरूम में आते हैं तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है योर वर्क असाइन, आपने इसको करना है ऊपर और यहाँ पे लिखना है मार्क एज डन अगर आपने कर लिया है, क्योंकि ऑलरेडी गूगल क्विज़ जो था वो ऑनलाइन था, वो तो टीचर के पास आपके रिस्पॉन्सेस चले गए कि आपको कितने नंबर मिले। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है कि आपने जो है ये काम कंप्लीट कर लिया। जैसे ही आप मार्क एज डन पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे कहता है यू डिडंट अटैच एनीथिंग टू एनिमल सो नथिंग विल बी रिटर्न इन, टीचर विल सी इट डन। ठीक है, तो आपने करना है डन, ठीक है, रीसबमिट कर देना, राइट। और आपने जो है इसको सबमिट कर दिया है।
सबमिट करने के बाद जो है अगर आप चाहते हैं नहीं जी कोई गलती हो गई है असाइनमेंट, तो आप इसको अनसबमिट भी कर सकते हैं और फिर से अपने असाइनमेंट की करेक्शन करके यू कैन रिटर्न इट बैक, ताकि उन्हें टीचर को पता चल जाए कि अच्छा ये वाला, जैसे ही आप अनसबमिट करेंगे ना तो टीचर के पास वो असाइनमेंट नहीं पहुँचेगा, वो वापस आपके पास आ जाएगा। ओके, तो आप उसको दोबारा से करेक्शन करके जो है वो सबमिट अगेन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो है वो असाइनमेंट जो है हमने दे दिया। तो इसी तरह से हर असाइनमेंट की डेट और टाइम टीचर ने दिया होगा और आपको फिल करना होगा। और यहाँ पे ये स्क्रैप बुक के बारे में है कि आपने जो है वो स्क्रैप बुक जो है वो 4 पेजेस की बनानी है। अब आप पेजेस पे बना तो लेंगे स्क्रैप बुक, लेकिन अब आप टीचर को कैसे भेजेंगे? तो आपने क्या करना है, उसकी तस्वीरें लेनी है और उन तस्वीरों को एक पीडीएफ बनाना है, और पीडीएफ बनाने के बाद यहाँ पे ऐड अटैचमेंट करके वो फाइल जो है अपने मोबाइल फ़ोन से लिंक करके और फिर मार्क एज डन कर देनी है। जैसे ही आप मार्क एज डन करेंगे तो क्या होगा कि टीचर के पास आपकी नोटिफिकेशन चली जाएगी कि आपने ये असाइनमेंट कर लिया है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ योर गूगल क्लासरूम एज एन स्टूडेंट। आपके पास स्ट्रीम है, आपके पास क्लास वर्क है, आपके पास पीपल है। जैसे जैसे आप अपने करते जाएंगे वैसे वैसे असेसमेंट शीट जो है वो आपके टीचर के पास ऑटोमेटिक जनरेट होती रहेगी और वो आपको वक्तन फ़वक्तन आपके स्कोर्स के मुतालिक भी आपको ईमेल्स भेजेंगी या हो सकता है वो आपको प्राइवेट मैसेजेस भेजें। अब यहाँ पे एक और अहम बात है कि अगर आपके पास जो है वो एक से ज़्यादा आपके बहन भाई हैं या तो आप यहाँ से जो है इधर से यहाँ से जो 3 लाइनें बनी हुई यहाँ से आप गूगल का अकाउंट स्विच कर सकते हैं, राइट। पहले आप ऐड अनदर अकाउंट करेंगे और फिर आप किसी और का अकाउंट जो है किसी और अपने छोटे बहन भाई का अकाउंट भी उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आपने अलग अलग आपके स्कूल में अलग अलग अकाउंट्स बनाए गए हैं तो यू कैन स्विच द अकाउंट फ्रॉम हियर। और अगर जैसे मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे पास दूसरा अकाउंट भी मौजूद है तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास दूसरा क्लासरूम खुल जाएगा, यानी कि उस अकाउंट से मैं जिन जिन क्लासरूम के अंदर लॉगिन हूँ वो क्लासरूम मुझे नज़र आने लगेंगे। ओके, तो अगेन अब मुझे ये वाला क्लासरूम नहीं चाहिए है तो मैं अपना जो है वो ईमेल आईडी मैंने चेंज किया। अब मेरी दूसरे भाई की बारी है जिसकी क्लास ये है, तो उसकी आईडी से अगर जो है वो हम उसके अंदर लॉगिन होकर जैसे ही मैं उसको स्विच करूँगी उसी तरह से ही मेरा क्लासरूम चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट ट्यूटोरियल अबाउट हाउ टू यूज़ गूगल क्लासरूम फॉर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा।